ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन 9/2/80। मुरली का टाइटल है मधुबन निवासियों की विशेषता। आज विशेष मधुबन निवासी भाग्यशाली आत्माओं से मिलने आए हैं। मधुबन निवासियों की महिमा आज दिन तक भक्त भी गा रहे हैं और ब्राह्मण भी गाते हैं, क्योंकि जो मधुबन धरती की महिमा है तो धरती पर रहने वालों की महिमा स्वतः ही महान हो जाती है। मधुबन वालों को ड्रामा अनुसार सब बातों में विशेष चांस मिला हुआ है। बाप दादा के चरित्र भूमि कर्म भूमि होने के कारण जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे स्वस्थिति में श्रेष्ठता लाने का व तीव्र पुरुषार्थी बनाने का स्थान होने के कारण भी मधुबन वालों को विशेष चांस है। मनसा को विश्व कल्याणकारी वृत्ति में शक्तिशाली बनने का अर्थात विश्व सेवा का मुख्य केंद्र मधुबन है। मधुबन में आए हुए मेहमानों की मनसा वाचा कर्मणा सेवा के साथ साथ रूहानी अव्यक्त वातावरण बनाने की सेवा का विशेष चांस है। मधुबन वालों को देख सर्व आत्माएं सहज फॉलो करना सीखती है। जैसे मधुबन बेहद का है, वैसे मधुबन निवासियों को भी बेहद सेवा का चांस है। अपने कर्म की प्रारब्ध के हिसाब से तो हर आत्मा को यथा कर्म तथा फल मिलता ही है, लेकिन जितनी भी आत्माएं आई उनकी सेवा हुई और तृप्त होकर के गई, तो इतनी सब आत्माओं की संतुष्टता का शेयर मधुबन निवासी मेहमान नवाजी करने वालों का बन गया ना। घर बैठे अगर सेवा के शेयर्स जमा हो गए तो विशेषता हुई ना। और मधुबन वालों को प्रत्यक्ष फल मिलने में भी विशेषता है। भविष्य फल तो बन ही रहा है। मधुबन वालों को और भी विशेष लिफ्ट है। बाप दादा की पालना तो मिलती ही है, लेकिन साकार रूप में निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं की भी पालना मिलती है, तो डबल पालना की लिफ्ट है और बना बनाया सब साधन प्राप्त होता है। तो ऐसे भाग्यशाली अपना श्रेष्ठ भाग्य जान सेवा के निमित्त बन चलते हो। जैसे कर्मणा सेवा के लिए अथक सेवाधारी का सर्टिफिकेट देकर जाते हैं, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी व निरंतर सहज योगी की स्थिति का सर्टिफिकेट देते हैं। दोनों सर्टिफिकेट साथ साथ मिले तब कहेंगे यज्ञ की समाप्ति समीप है। मेहनत सबने अच्छी की, रात दिन जिन्होंने सेवा के कार्य में अपना तन मन और शक्तियों का खजाना लगाया, ऐसे बच्चों को बाप दादा भी मुबारक देते हैं। त्याग वालों को भाग्य नेचुरल खुशी के रूप में और हल्केपन की अनुभूति के रूप में उसी समय ही प्राप्त होता रहता है। इस निशानी से हर एक अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं कि कितना समय त्याग और निष्काम भाव रहा, निमित्तपन का भाव रहा या बीच बीच में और भी कोई भाव मिक्स हुआ। चेक कर आगे के लिए चेंज कर देना, यह है चढ़ती कला का विशेष पुरुषार्थ। दूसरी बात, एक विशेष गुण सबको सदा और सहज धारण हो, जैसे कि मेरा निजी गुण है। जब वह निजी बन जाता है तो कोशिश नहीं करनी पड़ती है, नेचुरल जीवन की वह बन जाता है। वह विशेष गुण है, एक दूसरे की कमजोरी ना धारण करो ना वर्णन करो। वर्णन होने से वह वातावरण फैलता है। अगर कोई सुनाए भी तो दूसरा शुभ भावना से उससे किनारा कर ले। यह नहीं कि इसने सुनाया मैंने नहीं कहा, लेकिन सुना तो सही ना। जैसे कहने वाले का बनता है, सुनने वाले का भी बनता है। परसेंटेज में अंतर है,
लेकिन बनता तो है ना। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बात को भी रहम दिल बन समा दो। समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। जब 5 तत्वों के प्रति भी आपकी शुभ भावना है, ये तो फिर भी सहयोगी ब्राह्मण आत्माएं हैं। भले संस्कार के वश कोई उल्टा भी कहता, करता या सुनता है, लेकिन आप उस एक को परिवर्तन करो। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला की दीपमाला ना हो जाए। यह गुण धारण करो। किसी का सुनना सुनाना नहीं है, लेकिन समाना है। सहजयोगी बन मनसा से या वाणी से उनको भी आगे बढ़ाना है। होता क्या है, एक का मित्र होता, उस एक का फिर दूसरा मित्र